अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरूसा और मैं दुबई में रहती हूँ। बहुत सारे लोग तो मुझे पहले से जानते होंगे, जो नहीं जानते फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ये है जी उनके लिए। आज जी छुट्टी थी तो सोचा क्यों ना मिर्द सिटी सेंटर जाया जाए। काफ़ी अरसा हो गया था यहाँ पे चक्कर नहीं लगा, तो सोचा आज जाना चाहिए। ये रही जी सिटी सेंटर की पार्किंग। आज तो यहाँ पे बहुत रश था। वीकेंड पे यहाँ पे ऐसा ही होता है, आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं मिलती। खैर जी, यहाँ पे एंटर होती ही सबसे पहले मैं आ गई कैरी फॉर में, क्योंकि यहाँ से मैंने लेनी थी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें और डील में मैं सबसे पहले आती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफ़र लगी होती है। उसके सामने ही मैंने देखा कि यहाँ पे हैप्पी हैलोवीन मनाया जा रहा है। इतनी अजीब व गरीब बूथ रखे हुए थे कि देख के मुझे भी डर लग रहा था। अच्छा, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत देखी है। स्कूलों में बहुत शौक से बच्चे मनाते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, इस तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं। देख के डर तो लगता है, लेकिन पता नहीं ये लोग कितने शौक से क्यों मनाते हैं। ये देखें, तरह तरह के बूथ रखे हुए थे, अजीब व गरीब चीज़ें बनाई हुई थी। रात के टाइम तो अगर बंदा इनको देखे तो वाकई डर जाए। हर दूसरी शॉप में मैंने देखा है कि इस तरह की बहुत सारी सजावट रखी हुई थी और बच्चे शौक से ले रहे थे। उसके बाद जी हमने करनी थी थोड़ी सी ग्रोसरी, वही प्याज टमाटर आलू गाजर गोभी जो हमने लेने होते, थोड़े ड्राई फ्रूट लेने थे, वो भी ख़त्म हो रहे थे। और उसके साथ साथ आगे जी जो हम घरेलू औरतों की मस्त चीज़ें हैं, मसाले मेरे ख़त्म हो रहे थे, कुछ दालें ख़त्म हो रही थी, वो जी हमने लिया। उसके साथ ही मैं चलेगी जी मैक्स। मैं जब भी मैक्स जाती हूँ ना, सबसे पहले मैं यहाँ के जूते देखती हूँ और उनकी प्राइस देखती हूँ। 70 दिरहम के मुझे ये जूते मिल रहे थे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल फ़ुज़ूल है, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके साथ ही 29 दिरहम के ये वाले मिल रहे थे, ये भी अच्छे थे, लेकिन मुझे हमेशा ना फ्लैट ही अच्छे लगते हैं, दूसरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे मेन चीज़, एक-एक दिरहम के कुशन लगे हुए थे। मैंने सोचा चलो जी लूट लो और लूट लो। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था और इन लोगों ने जी बड़ा धोखा दे दिया। ऊपर से इन्होंने पिक्चर में बिल्कुल सेम बनाए हुए थे। ये आप देखें, एक कवर बैक साइड से बिल्कुल अलग है और दूसरा अलग है, लेकिन इसकी फ्रंट साइड जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो इन्होंने इस तरह लपेट के रखा हुआ था, ये देखें कि कोई भी नहीं समझ सकता कि एक जैसे या अलग अलग है। पिलो कवर, कुशन कवर, इनकी तो बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा चलो ख़रीद लेते हैं। इसके अलावा दो मैंने ये भी लिए थे, ये तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये चेंज होंगे। है जब जी मैंने इनको भी ओपन किया तो मैं देख के हैरान हो गई कि इसमें भी मुझे धोखा हो गया है। एक तरफ से ये वाइट था और दूसरी तरफ से ये स्किन था। खैर दूसरी जो तरफ थी वो बिल्कुल सेम थी, लेकिन एक तरफ इन्होंने बिल्कुल चेंज बनाया हुआ था। ये देखें, ये जो है वो बिल्कुल सेम है। ये भी चाह रहे होंगे कि सिर्फ एक तरफ से ही रखा जाए, दूसरी तरफ से आप ना ही रखें। उसके साथ ही मुझे अपनी बेबी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से पजामे मिले, बहुत ही ज़बरदस्त। 24 से 36 मंथ के बच्चों के लिए था और इसकी प्राइस ओनली 6 दिरहम था, यानी कि 12 दिरहम के आपको दो पजामे मिलने वाले थे। बच्चों के कपड़े में कहती हूँ जितने भी हो ना उतने ही कम है। उसके साथ ही मेरी नज़र पड़ गई इन स्लीपर्स पे, जिनकी प्राइस आई थिंक 8 या 9 दिरहम की थी। मैंने कहा सोचा चलो ये भी ख़रीद लेते हैं, काम ही आ जाएंगे। सब कुछ ख़रीद के जी घर पहुँचे तो हस्बैंड ने कहा मैं तुम्हें आज आड़ू खिलाता हूँ, डिफरेंट तरीके से काट के मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको किस तरीके से काटा जा सकता है। मैंने कहा चलो ठीक है, दिखा दें। खैर जी, बड़ी मुशक्क़त के साथ बेचारे काट रहे थे। उसके पता नहीं कितने उन्होंने हिस्से बना दिए थे। एक तरीका ये था जिस तरह वो कहते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ काटा जाता है, एक ये तरीका था। वैसे बात तो ये है कि आसानी से खाई जा सकती है, लेकिन कौन इतनी ज़्यादा मेहनत करे। मेरे जैसा बंदा तो इतनी मेहनत कभी नहीं किया रखा। मैं तो डायरेक्ट दो दा के बस ऐसे ही खाना शुरू कर देती हूँ। हाँ, अगर आप काट के खाना चाहते हैं तो ये सारे तरीके उन्होंने आपके लिए बताए हैं। ये तरीका जो था ना दूसरा वाला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह के छोटे छोटे क्यूब बन जाते हैं और ये खाने के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए ना बहुत आसानी हो जाती है। मेरा बेबी इस तरह बहुत शौक से खा लेता है। अगर बड़े पीस है तो उसको खाने में बहुत मुश्किल होती है। आखिर में उन्होंने एक और तरीका भी शेयर किया। उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।